नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रहीस में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा और यूपी दरोगा हेतु मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इस मॉक टेस्ट की भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक प्रवलोकन की सिद्धांत निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता और राष्ट्रपति शासन की प्रणाली को लिया गया है। ब्रिटेन के से अगर देखा जाए तो पीएम का पद और पीएम व मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी कार्यप्रणाली को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना और वित्तीय संयुक्त अधिवेशन, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संबंधी स्वर्ण सिख समिति का गठन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज में संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रसभा में मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत ये कार्य करते हैं। अनुच्छेद 80 में चर्चा किया है राज्यसभा की संरचना का। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति अपने चाहे कितने दिन भी अपने पास सुरक्षित रख सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दिया गया था? तो दोस्तों, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, 44 घटाओ 42 जोड़ो, यानी मैक्सिमम चीज़ जो हटाई गई है वो 44वें संविधान संशोधन के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। जैसे 42वें संवैधानिक संशोधन स्वर्ण समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, जरूरी है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना योग्य हो, सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, सही है। कम से कम 100 अनुमोदक हो, गलत है। कम से कम 50 अनुमोदक होनी चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? तो 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में पहली बार लोक बिल लाया गया था। लोकपाल का अर्थ होता है भ्रष्टाचार निरोधी निकाय, जिसे 1 जनवरी 2004 को भारत में लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो निचले सदन का विघटन होना इसकी विशेषता नहीं है, जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता और संसदीय विपक्ष इसकी विशेषता है। संविधान की भाग 15 संबंधित है, तो भाग 15 का संबंध है चुनाव आयोग से। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 14 अखिल भारतीय सेवा और आपात उपबंध का चर्चा किया गया है भाग 18 में। निम्नलिखित में किसका वरीयता सबसे ऊपर में है? प्रधानमंत्री का। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था, जबकि 1909 के तहत पार्लियामेंटो सुधार, इसमें मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, भाषण शासन अधिनियम में 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी।
विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि 1/6 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक गणना किस आधार पर किया जाता है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? तो गेबोरोन। निम्नलिखित में कौन सा भू आवेशित देश नहीं है? तो इसमें नामीबिया है जो भू आवेशित देश नहीं है, जबकि स्लोवाकिया, मंगोलिया, स्वाजीलैंड ये सब भू आवेशित देश है। बांस को वर्गीकृत किया गया है तो घास के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी कहाँ शुरू किया गया था? तो सफदरजंग अस्पताल में, हॉस्पिटल दिल्ली में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो एक किया गया था महाराजगंज यूपी में। गिर निम्न में से किसका प्रमुख नस्ल है? तो गिर जो है प्रमुख नस्ल यह है गाय का। गाय का और देखिए नस्ल तो साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, हेल्स्टियन और करन फ्रीज, हलेस्टियन फ्रीज, ये सारे जो है गाय के प्रमुख नस्ल है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का ब्रुसेल्स है। WHO, WMO की मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि ब्रुसेल्स में यूनेपी क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मुख्यालय जो है नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC को अगर पूछा जाए तो IOC का लुसाने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी। निम्न प्रमुख द्वीपों में से क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है, तो कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा। निम्न में से कौन सी नहर कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर स्वेज नहर कहा जाए तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर जो है एंटवर्प और बेनेलेक्स को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान युवराज सम्मिलित नहीं है? कूनो मध्य प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में सही है, मरीन गुजरात में सही है, हेमिस जम्मू कश्मीर में, जो गलत है, हेमिस लद्दाख में अब आ गया है। तुम्माल पल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तुम्मा लल पेले जो खान है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सेवराव की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो सेवराव पहाड़ियां तमिलनाडु में है। बाबा बुद्दन की पहाड़ी कर्नाटक में है, जबकि कार्डामम की पहाड़ियां कहाँ है? केरल में। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में अधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में बताइए। तो दशकीय वृद्धि घटते क्रम में अगर कहा जाए तो सबसे पहले है मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा है जो स्थित है किसके साथ में? कोकोपाल, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो पश्चिमी तट पर बंदरगाह एनोर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, कोची बंदरगाह, न्यू मंगलुरु, ये सब है पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट पर है, जबकि ये पूर्वी तट पे है चेन्नई के पास। हाल ही के समय में चर्चा में रहा स्पैटली द्वीप किस सागर में है? तो स्पैटली द्वीप जो है दक्षिण चीन सागर में है। ऑप्शन नंबर 4। भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो इसमें नवादा कहा जाए तो ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, जबकि सासाराम, औरंगाबाद, गया ये तीनों जो है ग्रैंड ट्रंक रोड पे स्थित है। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? तो इसमें पूर्णिया जो है किसी से संबंधित नहीं है, जबकि सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी ये तीनों है नेपाल से सीमा लगती है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सम्मिलित नहीं है? कूनो मध्य प्रदेश में,
नोकरेक मेघालय में, हेमी जम्मू कश्मीर, मरीन गुजरात में, हेमिस लद्दाख में पड़ती है। सॉरी, तो कर लिए हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं, चाय की खेती हेतु कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। अनुपम झील किस बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के बेगूसराय में, सॉरी कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। हुंडरू जलपात कहाँ है? तो झारखंड में। असम कितने राज्यों और कितने देशों को शासन में लगाती है? तो 7, 2 देश, बांग्लादेश और एक है बांग्लादेश और एक छोटा कौन सा नाम, भूटान के साथ लगता है। संघर्ष व्यवस्था के स्थलों पर कौन सा बंदरगाह नहीं था? तो इसमें धौलावीरा बंदरगाह नहीं था, जबकि राखीगढ़ी, लोथल, बालाकोट ये सब बंदरगाह स्थल है। लोथल गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान और राखीगढ़ी हरियाणा। निम्नलिखित में से सुमेलित युगों की पहचान कीजिए। ऋग्वेद सही इसमें अगर कहा जाए तो अथर्ववेद का ब्रहा है, सही है। जबकि ऋग्वेद का कहा जाए तो ऋग्वेद का होत्री होता है। यजुर्वेद का होता है अथर्वयु और सामवेद का होता है उद्गाता। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चोड़गंग ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे कृष्ण सिंह। बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो द्वितीय विभाजन हुआ था चतुर्थ में, जबकि प्रथम कहा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था, जो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे सावाकामी। इसी के समय बौद्ध संघ का पहला प्रथम विभाजन हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत में द्वितीय विभाजन हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल, अगर इसका इनका शासनकाल देखा जाए तो 1509 से लेकर के 1529 तक इनका शासनकाल रहा था। 1509 से लेकर के 29 तक। जबकि कुतुब मीनार के तो 1210 में स्थापना किया गया था और पुर्तगालियों का आगमन 1498 और फिरोज शाह तुगलक में तो 1388। तो अगर इसका सही सीरीज मिलाएं तो 2, 4, 3, 1। दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो सल्तनत कालीन था अलाउद्दीन खिलजी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, जबकि इसके महासचिव थे प्रशासन में राजस्व वाले क्या करते थे? Jadi,